नमस्कार दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत हूँ भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। आज ही के दिन हमारा देश 1947 में ब्रिटिश राज के एक लंबे काल जो 200 साल का था लगभग, उससे हमें आज़ादी मिली थी। हर साल जब भी यह त्यौहार मनाता हूँ, मेरा मन गर्व और राष्ट्रभक्ति से भर जाता है। यह ऐतिहासिक त्यौहार हमें हमारे आज़ादी के लिए लड़े दीवाने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको याद करने का मौका देता है और हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना को भर देता है। जैसे जैसे हमारा तिरंगा हवा में फहरता है, जो उसकी जो हमारे ध्वज की जो ध्वनि होती है, वो हमारे दिल को याद दिलाती है, जो हमारे लोगों ने हमारे लिए शहादत दी है और हमने अपने देश को किस तरीके से आज़ादी की तरफ लेकर आए हैं और इस एक आज़ादी के साथ साथ हमारे देश ने किस तरीके से एकता का प्रमाण दिया है। आज के हमारे जानते ही हैं आप लोग कि थीम जो है वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो ये हम हमेशा अपने दिल में रखेंगे कि हमारा देश हमारे से पहले हमेशा रहे। आज़ादी के बाद भारत ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी, चाहे वो रक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो और अनगिनत क्षेत्रों में, जैसे कि फिल्मों में, उद्योगों में, कृषि के अंदर हमने बहुत सारी उपलब्धताएं हासिल करी। जैसे कुछ उपलब्धताओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमने आर्यभट्ट अपना पहला सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया। उसके बाद 1989 में अग्नि मिसाइल, जो हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के बारे में दर्शाती है कि कितनी सख्त हमारी नेशनल सिक्योरिटी है। फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च CSIR, उसने DNA फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप करा 1988 के अंदर। 1998 पोखरण आप सब जानते ही हैं, चंद्रयान 1 2008, मंगलयान 2013 और अभी आप जानते हैं भारत ने चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया है। बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, हेल्थ सेक्टर में कितने रिफॉर्म हुए, एजुकेशनल जो है हमारे देश में कितने रिफॉर्म हुए। अब मैं इसी साल की बात लूँ तो G20 UNSC G20 की अध्यक्षता हमारे देश ने करी। UNSC के अंदर जो है हमें मेंबरशिप मिली है। हमें हमारी 2 फिल्मों जो हैं ऑस्कर जैसे अवार्ड के अंदर गई हैं। चंद्रयान, अनेकों उपलब्धियां हमारे देश ने हासिल करी। पर दोस्तों ये उपलब्धताएं हैं जो हमारे देश ने हासिल करी है और इस पे हमें गर्व है। परंतु हमें इन उपलब्धताओं के साथ साथ अपने देश को एक अच्छा फ्यूचर देना है और आशा करता हूँ आप और मैं, जो इस देश की युवा पीढ़ी है, मिलकर इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और हमारे देश का जो प्रिंसिपल है, इसमें यूनिटी यानी एकता, डाइवर्सिटी, प्रोग्रेस, इन सब को साथ लेते हुए हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। हम आज शपथ खाते हैं कि हम अपने से पहले, अपने धर्म से पहले, अपनी जात से पहले और सभी कुछ चीज़ों से पहले हम अपने इस परिवार को, जिसको हम देश बोलते हैं, इसको रखेंगे। दोस्तों, देश आपसे और मुझसे ही बनता है, ये कोई फिजिकल बाउंड्री से नहीं बना हुआ देश है, ठीक है। तो हम अपने देश के लिए हमेशा इस तरीके का गर्व महसूस करते रहें, केवल 15 अगस्त को ही नहीं। जय हिंद, जय भारत।